चीन से आया एचएमपीवी वायरस और पूरा शेयर बाजार रेड हो गया। एचएमपीवी वायरस का असर शेयर बाजार में कितना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एचएमपीवी वायरस का एक केस मिलने के बाद कितना गिर गया शेयर बाजार, और ये एचएमपीवी वायरस की वजह से शेयर बाजार और कितना गिर सकता है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जानना ये जरूरी है कि एचएमपीवी वायरस होता क्या है, ये वायरस कहां से आया और इसका असर शेयर बाजार में कितना और कब तक पड़ सकता है। एक बार हम मार्केट एनालिसिस पर नजर डालें तो देश में एचएमपीवी केस सामने आने के बाद बाजार में मचा हाहाकार। 1.5% से अधिक गिरकर बंद हुए निफ्टी एंड सेंसेक्स। दोस्तों, चीनी वायरस ने जब से इंडिया में कदम रखा है तब से इसका सबसे ज्यादा असर शेयर बाजार में दिख रहा है। पूरा मार्केट में इस वायरस की वजह से तबाही मची हुई है। शेयर मार्केट में लगातार दूसरे कारोबारी के दिन गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हुई। इस मंडे को चीन में फैले एचएमपीवी का पहला केस कर्नाटका में मिलने के बाद मार्केट का सेंटीमेंट पूरा गड़बड़ा गया। बाजार में भारी बिकवानी होने लगी। आज मॉर्निंग में सेंसेक्स और निफ्टी ने मार्केट की अच्छी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन मॉर्निंग 10 बजे के बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। आज के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स ने लगभग 2% तक नीचे गिर गया, लेकिन शाम को 3:30 PM पर मार्केट क्लोजिंग के टाइम थोड़ी न के बराबर रिकवरी के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई। आज मार्केट 381 1.62% की भारी गिरावट के साथ 23,000.5 के लेवल पर क्लोजिंग हुआ, जबकि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ने सेंसेक्स 1258.2 एंड 1.58% टूटकर 77,000 के लेवल पर बंद हुए। आपको बता दें कि निफ्टी ने 23,551.90 के लेवल पर डे लो, जबकि सेंसेक्स ने 77,781.62 के लेवल पर अपना इंट्राडे लो दर्ज किया। आज के कामकाज ने बैंकों में खराब क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से बैंकिंग स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट रही, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर में बहुत बड़ी उछाल को दर्ज किया गया। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो एचएमपीवी वायरस के आने के बाद भी एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। देश में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिलने के बाद हेल्थ सेक्टर के शेयर में तेजी रही है, जिसमें सबसे अधिक अपोलो हॉस्पिटल के शेयर 1.80% के हाई के साथ 7,400 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके बाद टाटा कंज्यूमर के शेयर 0.80% हाई के साथ 946.90 के लेवल पर बंद हुए, जबकि टाइटन कंपनी 0.55% स्ट्रांग होकर 3,400 के लेवल पर बंद हुए। इसके अलावा HCL टेक के शेयर 0.33% के हाई के साथ 1,900 के लेवल पर क्लोज हुए। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो एचएमपीवी वायरस के आने के बाद पूरी तरह से टूट गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। होटल बिजनेस डीम जज रिगार्ड्स डेट के दिन एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयर 8.9% की गिरावट के साथ 465 के लेवल पर क्लोज हुए, जबकि टाटा स्टील 5% टूटकर 1.32% के लेवल पर बंद हुए। इसके बाद टेरेंस के शेयर 4% टूटकर 6,000 के स्तर पर बंद हुए, जबकि बीपीसीएल के शेयर 3.90% की गिरावट के साथ 200.89 की लेवल पर क्लोज हुए। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर 3.79% कमजोर होकर 300.25 के लेवल पर बंद हुए, जबकि एनटीपीसी 4% की गिरावट के साथ 300 की लेवल पर बंद हुए। एक और पॉइंट की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी सभी इंडेक्स रेड सीन में बंद हुए। बता दें कि आज के मार्केट में सभी इंडेक्स रेड सिग्नल में क्लोज हुए, जिसमें सबसे कम गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में आई है, जबकि सबसे ज्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक
इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.12% की गिरावट के साथ 43,675 के लेवल पर क्लोज हुए हैं। निफ्टी फार्मा 0.82% गिरावट के 23,000 के लेवल पर क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी 2% टूटकर 49,000 के लेवल पर बंद हुए। निफ्टी ऑटो 2% की गिरावट के साथ 23,482 के लेवल पर क्लोज हुए, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और ये 4% टूटकर 6,000 के लेवल पर क्लोज हुए हैं। आपको बता दें कि इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के देशों में भी एचएमपीवी वायरस के असर दिख रहे हैं। एशिया के दूसरे शेयर बाजार में जापान का निकोई 225, हांगकांग का हैंगसेंग और चाइना के संघई कंपोजिट गिरावट के साथ खुले हैं, बल्कि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में तेजी का रुख बना हुआ है। यूरोपियन बाजार ट्यूसडे को मजबूती के साथ बंद हुए थे, बल्कि अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें वैश्विक स्तर पर, तो कमजोर रुख के बीच 8 जनवरी 2025 को मजबूती के साथ खुलने वाला शेयर बाजार एचएमपीवी वायरस से घबराकर 1 मिनट के अंदर ही गिर गया। कारोबार के स्टार्ट होते ही बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख संवेदी सेंसेक्स मॉर्निंग में 9% पर 120.35, सेंसेक्स मॉर्निंग में 9:50 AM पर 120.34 एंड 0.15% की तेजी के साथ 78,309.5 के अंक पर खुला, लेकिन ठीक 1 मिनट के बाद मीन्स 9:60 AM पर यह 70.90 अंक और 0.9% गिरकर 78,128.19 अंक पर पहुंच गया। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 9:50 AM टाइम पर 38.75 अंक एंड 0.6% की हाई के साथ 23,746.6 पर ओपन हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम बाद यह भी 10:50 टाइम पर 0.4% गिरकर 23,697.5 अंक पर कारोबार करना शुरू कर दिया। तो इन डाटा और इन डिटेल्स के अनुसार हम ये समझे कि रिसेंटली यानी कि अभी की रिसेंटली स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में कितनी गिरावटें हो चुकी हैं, कितने बेनिफिट, कितने स्टॉक ऊपर नीचे जा चुके हैं एचएमपीवी वायरस के होने की वजह से। अब बात करते हैं कि एचएमपीवी वायरस है क्या, ये कहां से आया, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, ये एचएमपीवी वायरस की वजह से शेयर बाजार और कितना गिर सकता है और ये ऐसे ही कब तक चलता रहेगा। एचएमपीवी वायरस का फुल नेम ह्यूमन मेटाकीमा वायरस है, जो हमारे श्वास तंत्र खासकर फेफड़ों और श्वास नलियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण सर्दी और फ्लू जैसे होते हैं। ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है इसकी श्वास नली में, जिसको श्वास से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं, और ये ज्यादातर बच्चों और 50 साल से ज्यादा एज वालों को होती है। लेकिन ये कोरोना वायरस से कम खतरनाक है। आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान 2001 यानी कि 2001 में पहली बार की गई थी। अगर हम बात करें इसके मार्केट एनालिसिस की, ये शेयर बाजार पर कितना प्रभावित कर सकता है, मींस एचएमपीवी वायरस की वजह से शेयर मार्केट और कितना गिर सकता है, तो इसका असर लास्ट मार्च तक ज्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगेगा वैसे ही इस वायरस का असर कम हो जाएगा और इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रही आजकल की फुल अपडेट। और एचएमपीवी वायरस अभी कितना खतरनाक हो सकता है, इसका असर स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार पर कितना असर हो सकता है, सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स फंड में कितना इसका असर हो सकता है, इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।